चौथ व्रत की विधि। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीस कर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारिन, महावर बेचने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन सूर, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर के भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजन करनी चाहिए। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथी का व्रत आया। भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर के उसे ढाका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद उग आया है, अर्घ्य दे ले। बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दे दे। भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उग आया होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगा करके उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वो ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी, वो उसके भी पाव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने ये सुन करके पल्ले में गांठ बांध ली और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वो उसके पास जा करके उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वो बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ तो दिया, अब आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वो मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कुछ कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चौथ चली गई, फल्गुन की चली गई, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण भादों की भी सभी चौथ आई और यही कह करके चली गई कि आगे वाली को कहना। औसज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाप पकड़ करके विनती करना। ये बताकर वो भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वो गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगनी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो ये सुन करके वो चौथ माता को देख करके उसके पाप पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। माता बोली, पापिन, हत्यारिन, मेरे पाप पकड़ करके क्यों बैठ गई? तब वो बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर के आँखों से काजल, नाखूनों में मेहंदी और
टीके में से रोली लेकर के छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वो उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वो बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए हैं, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेने में बैठ गए। नीचे से दासी आई और उसने चौपड़ के पास खेलते देखा तो उसने सासू जी को जा करके बताया। तब से सारे गांव में ये बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। करवा चौथ व्रत की विधि। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को दीर्घजीवी होने के लिए करती